चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। बच्चों, लेकिन जवाहरलाल ने हार नहीं मानी और वे सभी को उत्साहित करते हुए बोलते हैं कि चलिए, अभी तो आधा रास्ता हम लोग आ गए हैं और आगे तो जो सामने दिख रहा है वो सपाट है। सपाट मतलब जो उबड़ खाबड़ ना हो, चौरस या समतल है, जो हम लोग तब तक गुफा तक पहुंच जाएंगे जल्दी से। इस प्रकार से जवाहरलाल जी सबको उत्साहित करते हैं। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता, फंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी बहुत मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बर्फ़ के जो ऊबड़-खाबड़ थे, वो सामने से तो दूर दूर से तो ऐसा दिख रहा था कि वो सपाट है, समतल है, लेकिन पास जाने से पता चलता था कि वो रास्ता तो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है। छोटे-छोटे पहाड़ी है, बर्फ़ के ऊँचे-नीचे चट्टान है और वो पतली चादर से ढक गए हैं और जो ऊँचे-नीचे रास्ते थे, गड्ढे थे, वो भी बर्फ़ से ढक गए थे और पैर रखने से वो क्या होता था, अंदर की ओर धँस जाता था और पैर जो फँस जा रहा था। इसीलिए सबको सँभल-सँभल कर के कदम रखना पड़ रहा था और इन कठिनाइयों में भी जवाहरलाल जी को इस रास्ते में मज़ा आ रहा था, इस यात्रा में। तभी जवाहरलाल ने देखा, सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए, वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। बच्चों, जवाहरलाल जी सामने देख ही रहे थे कि खाई है और अचानक उनका पैर फिसलता है और वे संभल नहीं पाए और खाई में गिर पड़े। और किशन जोर से चिल्लाया कि अरे साहब गिर गए हैं। और जो उनका भाई था जवाहरलाल जी के, वो भी ज़ोर से चिल्लाते कि अरे जवाहर करके ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ! कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टानी ही चट्टानी, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े थे। वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था और पढ़ा था कि सभी एक दूसरे को रस्सी से बांधे हुए तक, कमर से बंधे हुए थे सभी एक दूसरे से। तो उसी रस्सी को जब वो बंधा था, जवाहरलाल नीचे लटकने लगे। मान लो अगर वो रस्सी नहीं बंधा रहता तो वो नीचे गिर सकते थे, लेकिन रस्सी बंधे होने के कारण वे हवा में लटकने लगे और वे दोनों तरफ चट्टानें थी और वो खाई थी, नीचे गहरी खाई थी। और जवाहरलाल जोर से चट्टान को और रस्सी को पकड़े हुए थे, क्योंकि एकमात्र वो रस्सी ही उनका एक सहारा था। और उनका भाई उनको आवाज़ दे रहे थे ऊपर से। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। अब जवाहरलाल जी ने ऊपर देखा तो देखते हैं कि उनके भाई और जो किशन हैं, वो उनको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम रस्सी को पकड़े रहना, हम लोग खींच रहे हैं। जबकि जवाहरलाल को इस बात का एहसास था कि बहुत फिसलन है और उनको खींचने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई।
हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। बच्चों, फिर जवाहरलाल जी ने भी आवाज़ दिया कि वे पहले पैर चट्टान पर जमा लो, उसके बाद आप लोग मुझे खींचना। और क्योंकि वहाँ पर खाई थी तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ गूंजने लगी और उन्होंने धरती के एहसास हुआ, उन्हें पैर जमाया उन्होंने, तो लगा कि हाँ यहाँ पे कठोर है, चट्टान है, पत्थर है। तब वो धीरे धीरे हिम्मत से आगे बढ़ने लगे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगी। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थीं, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चों, अब किसी भी तरह से धीरे धीरे करके उनको खींचा गया और जवाहरलाल जी भी बहुत ही मेहनत से, बहुत फुर्ती से, मजबूती से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी कभी क्या हो रहा था कि पैर फिसल जाता, कभी कोई पत्थर गिर जा रहा था, तो वह काँप जाते थे, डर जाते थे, लेकिन वह मजबूती से रस्सी को पकड़े रहते थे, जिससे क्या हुआ, उनकी हथेलियों में भी कटने जैसे निशान हो गए। लेकिन जवाहरलाल जी ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे करके खाई से बाहर निकल आए। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। बच्चों, अब किसी तरह से कुली और किशन उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं और फिर जब ऊपर चढ़ जाते हैं तब उन्होंने देखा कि खाई बहुत ही गहरी थी और वे बहुत बड़ी विपत्ति से बच गए थे, क्योंकि अगर कोई खाई में गिरता तो उसका पता भी नहीं चलता। और भाई ने राहत की सांस ली कि चलिए, भगवान का शुक्र है, और उन्होंने भगवान को शुक्रिया कहा जवाहरलाल जी की जान बचने से। शाप, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। बच्चों, आगे आगे और बढ़ने लगे और ही इस हादसे से भी उनको थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा था, लेकिन जो उनके आगे बढ़ने का जो जोश था वो ठंडा नहीं हुआ था और वे अब और आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी खाइयाँ और थी, मतलब इसकी तादाद तादाद यानी संख्या, ये जो खाइयों की संख्या है वो और अधिक मात्रा में मिलने वाली थी। और जो हादसा हादसा मतलब होता है घटना, जो नीचे गिरे हैं उस घटना से उनको थोड़ा सा झटका जरूर लगा था, लेकिन वे और आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन आगे जाने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और लंबी चौड़ी गहरी खाइयों की तादाद यानी संख्या भी बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। बच्चों, उस हादसे के बाद से और खाइयाँ आगे और बहुत ज़्यादा मिलने मिलने वाली थी, इसलिए इस कठिन रास्ते में बढ़ना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पास खाइयों को पार करने का उचित सामान नहीं था। मतलब किस तरह से वे
आगे का रास्ता तय कर पाते, और इसीलिए उन्होंने निराश होकर अमरनाथ की यात्रा को यहीं तक अधूरा छोड़ दिया और वापस लौट पड़े। जवाहरलाल जी हमेशा से अमरनाथ जाने का सपना देख रहे थे, जो कि पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो ये पहाड़ थे, जो बर्फीले पहाड़ थे, वे सदा जवाहरलाल जी को आकर्षित करती रहीं। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को ये लेख बहुत पसंद आया होगा। इस लेख के लेखिका हैं सुरेखा पणदीकर। वीडियो को ध्यान से देखें व समझें, पाठ का पठन भी करें, और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपने कॉपी में स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।